नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम ये 22,000 क्वेश्चन की घटना चक्र से आज कृष्ण भक्ति काव्य देख रहे हैं। तो ये 233 से इसके पहले हम देख चुके हैं। आज हम 233 से आगे देखेंगे। इसमें से कौन सा गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि थे? तो गऊ घाट पर निवास करने वाले सूरदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा हमारा। सूरदास जी अष्टकाल कवि, इनका निवास स्थान मथुरा के पास गऊ घाट था। कुंभन दास चतुर्भुज दास के निवास स्थान जमुनावती था और सुरभि कुंड नंददास का था जमुनावती में। मानसी गंगा गोविंद दास और कदमखंडी कृष्णदास का और बिल कुंड चित स्वामी का निवास स्थान पंचुरी था। 234 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रय शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन से कवि हैं? तो कृष्णाश्रय के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी हैं। रामानंद अग्रदास, कृष्णदास परिहारी, प्राणचंद्र और हृदयराम तुलसीदास आदि रामाश्रय के महत्वपूर्ण कवि थे। और कृष्णदास विद्यापति, माधवाचार्य, मीरा, सूरदास, नंददास, नागरीदास, रसखान, हरिदास, हरिवंश आदि। 235 नंबर, कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या था? कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत भागवत महापुराण है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास के पास ये वाला विकल्प चला गया, वही गलत था। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। सूरदास की कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो यहाँ सुर सरावली को लिखे हैं, साहित्य लहरी को लिखे हैं, सुर सागर को लिखे, दोहावली इनकी नहीं है, तुलसीदास जी की है। फिर अगला क्वेश्चन 240, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो कवितावली, गीतावली, गंगा लहरी नहीं है। कवितावली गीतावली तुलसीदास की है, साहित्य लहरी है सूरदास जी की। सूर सागर की भाषा क्या है? सूर सागर की भाषा ब्रज है। 42 नंबर, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, रास पंचाध्यायी नंददास जी की है। श्रृंगार रस और वात्सल, अगला प्रश्न 243, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। 244 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के उत्कृष्ट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो सूरदास जी के उत्कृष्ट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। उत्कृष्ट पदों का संग्रह है। अगला देखते हैं हम।
सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? तो सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए थे। शाश्वत भाव है। प्रस्तुत पंक्तियां कृचित है। प्रेम निकेतन श्री अनाही आय गोवर्धन धाम और लहयो शरण चित्त चाही कै जुगल स्वरूप ललाम। यह पंक्ति नंददास जी की है। नंददास की प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला, ये सब रसखान की रचनाएं हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम मतलब किसका नाम है? तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रसखान है। अगला 249 नंबर, मोर पखा सिर ऊपर रखियों और गुंज की माल गरे पर पैरोंगी ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन गोवर्धन ग्वारन संग फिरोंगी। तो यहाँ यह पंक्ति के रचयिता कौन है? मोर पखा ऊपर रखियो रसखान की है। यह पंक्ति मोर पखा ऊपर रखियो यह रसखान की पंक्ति है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया की विशेष? तो यह नंददास को जड़िया और कवि गड़िया 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, अनेक मंजरी एक नंददास राजपत्याध्याय भ्रमर गीत सब। अगला प्रश्न बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है इसमें। अगला प्रश्न यह है, रास पंचाध्यायी किस छंद का प्रयोग किया गया? रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला। नंददास की रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग है। नंददास 52 नंबर, नंददास की किस कृति से मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? तो रास पंचाध्यायी से मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी। नंददास किस काव्यधारा के कवि थे? तो नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। सुदामा चरित के लेखक? सुदामा चरित नंददास के लेखक। सुदामा चरित के लेखक नंददास। 55 नंबर, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना। भंवर गीत की रचना नंददास ने की है और भ्रमर गीत का सूरदास। रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी नंददास की कृति है। 57 नंबर, रास पंचाध्यायी के लेखक? रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास है। फिर अगला नंबर ये श्री नंददास और श्री रहीम भी है। नंददास का पर्याय कोश है। तो नंददास का पर्याय कोश है अनेकार्थ मंजरी है, पर्याय कोश है नंददास का। 59 नंबर, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। 260 नंबर, मीरा की मलार किसकी रचना है? मीराबाई की। मीरा की उपासना थी। तो मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। मीरा के गुरु का नाम है रैदास। रैदास किसके गुरु थे? मीरा के। क्वेश्चन भी हो गए। मीरा की रचना नहीं है, प्रेम वाटिका नहीं है, रसखान की है। रुक्मिणी मंगल ये नहीं है, रुक्मिणी मंगल नरसी मेहता की हुड्डी
रुक्मिणी मंगा भी इनकी है। चलो ये नहीं, प्रेम वाटिका रसखान द्वारा लिखी गई। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा है मीराबाई की। 266 नंबर, वृंदावन में मीरा से मुलाकात किस भक्त कवि से हुई थी? वृंदावन में मीरा की मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई थी। अगला क्वेश्चन 70 हुई है। इसके बाद 267 नंबर, इसमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन सा है? तो सूरदास जी पुष्टि मार्गी कवि हैं। शुद्धाद्वैतवाद केवल एक ही मानते हैं, शुद्ध पुष्ट भक्त होते, भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होते हैं, मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता, साहित्य लहरी सूरदास की है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो भगवान का अनुग्रह। पुष्टि मार्ग का मूल आधार भगवान का अनुग्रह है। अगला क्वेश्चन पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। 71 नंबर, वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा किया, उसकी दार्शनिक आधार है। तो वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद वर्ण दर्शन है। इसके बाद 272 में तत्वगीत निबंध किसकी रचना है? तो तत्वगीत निबंध किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो निम्न में से पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो वल्लभाचार्य जी अणुभाष्य नामक ग्रंथ लिखा है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। चलिए अगला 276, इसमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो ये सूरदास हैं, रसखान हैं, कृष्णदास जी भी हैं, लेकिन तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। 77 नंबर, किस चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है? चिंतन एवं कलाधारा, तो यहाँ कृष्ण भक्ति काव्यधारा में चिंतन एवं कलाधारा का योगदान मिलता है। अगला नंबर 78, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, मतलब किसने किया? तो सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी जी ने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक राधा वल्लभ के हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। कृष्ण काव्य के प्रमुख संप्रदाय देखिए, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय वो राधा वल्लभ है, सॉरी राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण संप्रदाय राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की महानता है। और प्रवर्तक सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभ निम्बार्काचार्य, दार्शनिक
दैतादैतवाद मतलब दैतादैतवाद का मतलब आत्मा परमात्मा दोनों मतलब दोनों को माने, द्वितीय योग को माने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैतादैतवाद के प्रवर्तक, तो दैतादैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 284। निम्न में से कौन सा कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है? राधा वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है, जीवाराम है इसलिए। राधा वल्लभ वैष्णव 84 वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता के संबंध संप्रदाय से हैं, तो ये वल्लभ संप्रदाय से हैं। 84 वैष्णव गोकुलनाथ ने लिखा है। अष्टयाम नामक पुस्तक की दिनचर्या का वर्णन। अष्टयाम में राधा कृष्ण के 8 पहरों का, नहीं राम कृष्ण दोनों की दिनचर्या का वर्णन है। राम कृष्ण के यहाँ तो राम को कृष्ण दोनों का दिया गया, इसलिए कोई फालतू माना गया है। चित स्वामी किस धारा के कवि थे? तो चित स्वामी अष्टछाप का धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप कवियों में किसके पिता पुत्र का संबंध था? तो एक कुंभन दास चतुर्भुज दास से संबंध था। 65 में गोसाई विठल नाथ ने किया, जो पुत्र अष्टछाप 8 कवि थे। कुंभन दास चतुर्भुज दास पुत्र थे, का संबंध अष्टछाप संबंध का आधार था। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, गिरिदास। विठल नाथ के 4 शिष्य चित स्वामी, नंददास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास। मिश्र बंधुओं द्वारा नागरी दास अष्टछाप का 9वां कवि माना गया है। मिश्र बंधुओं ने नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि माना गया, लोहे भी माना गया है। अष्टछाप में सबसे ज्येष्ठ प्रथम कवि कुंभन दास, कनिष्ठ नंददास थे। कुंभन दास और तथा चतुर्भुज निवास जमुनावती था, ये पिता पुत्र थे। परमानंद का निवास स्थान सुरभि कुंड था, परमानंद सुरभि कुंड। नंददास का निवास स्थान मानसी गंगा था। गोविंद दास का निवास स्थान कदम खंडी था। चित स्वामी का निवास स्थान पंचरी गोवर्धन पर्वत पर था। अष्टछाप के वृत्तांत गोस्वामी तुलसीदास नाथ के 84 वचनों की वार्ता 2 वचन मिलता है। कुंभन दास चतुर्दास के कृषक वर्ग से थे। कुंभन दास को महाप्रभु के मंदिर में कीर्तन का दायित्व सौंपा गया। चित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। अष्टछाप कवियों में सूरदास उपरांत वत्सलदास सर्वत्र चित्रण करने वाले परमानंद दास हैं, दूसरा नंबर पर है। इनमें से कौन सा अष्टछाप का संस्थापक है? अष्टछाप का संस्थापक विठल नाथ जी हैं। अगला देखते हैं। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 वही अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ ने। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? तो अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्यधारा से। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय आचार्य को है, तो अष्टछाप की स्थापना का श्रेय विठल नाथ जी को है। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? केशव दास भी सम्मिलित नहीं है। रीत करते हैं। निम्नलिखित अष्टछाप का कवि नहीं है, तो ये सूरदास, नंददास, कुंभन दास हैं, लेकिन रैदास जी नहीं है। रैदास राम का कहते हैं, राम भक्ति का उदाहरण है। इनमें से कौन सा अष्टछाप कवि नहीं है? तो ये
कुंभन दास भी हैं, चतुर्दास भी, चतुर्भुज। ये हरिराम व्यास देव नहीं है। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास रामानुजाचार्य के वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य का शिष्य सुप्रकी केशवी वल्लभ के प्यारे, यह सूत्र है। इसका एक ट्रिक बनाया गया है। तो चतुर्भुज दास नहीं है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, लेकिन चतुर्भुज दास जी नहीं है। 300 में से कौन सा विठलनाथ का शिष्य था? विठलनाथ छीन गोच विठल दुरारे शिष्य था। तो ये चतुर्भुज दास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक कवि अक्षाप का नहीं है। छीन गोच विठल की तो यहाँ जो है गोविंद दास नहीं है। 303 नंबर में से कौन सा अष्टाव में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टाव में सम्मिलित हैं सुंदरदास नहीं है। अष्टाव के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास छीनगोच नंददास विठल नाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। और चतुर्भुज दास जी नहीं है। एक सूत्र है, निम्न में से अष्टाव का कवि नहीं है। अष्टाव का कवि तो सूरदास जी हैं, मलुकदास जी नहीं है। राम भक्ति का ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन इनमें से अष्टाव के अंतर्गत पढ़ने वाले कवि का नाम है? अष्टाव कुंभन दास है, सुंदर दास है। और क्या कहते हैं कृष्णदास, इसमें से जी वाला गलत है। सुंदर दास अष्टाव कवि नहीं है। राम भक्ति का निम्न में से कौन सा कवि अष्टाव का कवि नहीं था? हरिराम व्यास देव नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टाव का कवि नहीं है? स्वामी हरिदास नहीं है। बी नंबर। हरिदास संप्रदाय के अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो ये सखी संप्रदाय हरिदास के नाम से जाना जाता है। हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय। जुगलमान चरित, तो जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। भक्तन को हाथी करी से काम आवत पनहिया टूटी बिसरी गई भाई नाम। यह पंक्ति किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति कुंभन दास जी की है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत का प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत की उपजीव ग्रंथ है। भ्रमर जी पर ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत सूर्य का वाग्वय दग्धा अथवा भुक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? तो यह मिलता है उद्धव गोपी संवाद में। सूरदास का प्रेम पत्र लोक से न्यारा है कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास का पत्र लोक से न्यारा है। तो यही हमारा घटना चक्र का कृष्ण भक्ति संप्रदाय समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।